वाओ बाबा जान, ये बर्फबारी हो रही है, कितनी अच्छी लग रही है। मैंने पहली दफा देखा है कि बर्फ कैसे गिरती है। जी भाई, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है कि बर्फ कैसे गिरती है। लेकिन भाई ठंड भी तो बहुत है ना। मेरे बच्चों, ठंड तो होनी ही है। जहाँ बर्फ पड़ेगी ठंड तो होगी। आप इंजॉय करो। पहली दफा आपने बर्फ ऐसे गिरती हुई देखी है। मई में मौसम, सर्दियों में ऐसा ही होता है। आप देख लो अपनी आंखों से। आप हमेशा कहते थे बाबा हमें लेके चलो, बाबा हमें लेके चलो, तो मैं इसी वजह से आपको लेके नहीं आता था मेरे बच्चे। तो वहाँ ठंड होगी, आपको ठंड लग जाएगी। लेकिन आप थोड़े से आप बड़े हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको लेके चलूं ताकि आप लोग एंजॉय करो। आप एंजॉय करो। ठंड तो लगेगी थोड़ी, तो आग सेक लो। अच्छी अपने हाथ ऊपर करो, थोड़ी आग सेक लो। कोई बात नहीं बाबा, हम लोग ना इसलिए आपको कहते थे कि मरीज जाएं। हमारे दोस्त जब जाते थे तो हमारा दिल भी चाहता था कि हम जाएं। वाकई वो हमसे सीनियर हैं, इसी वजह से वो आते थे। बाबा, जहाँ जो लोग रहते हैं वो इतनी बर्फ में कैसे खाते पीते हैं, काम करते हैं, वो कैसे गुजारा कर लेते हैं इतनी ठंड में? बेटा, वो यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे काम करना है। वो यहाँ के तौर तरीके सब अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो यहाँ के आदी हो चुके हैं। बाबा, वो कैसे आदी हो चुके हैं? बेटा, वो पैदा होते हैं तो इसी बर्फ में यहीं रहते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे कैसे रहना है। बाबा मजीद बताइए, कैसे वो रहते हैं? उनको कैसे पता होता है हमने ऐसे रहना है? मेरे बच्चों, जब हम मैदानी इलाकों में रहते हैं तो हमें पता होता है जहाँ कितनी सर्दी होती है, कितनी गर्मी होती है। हम उसके मुताबिक अपनी सारी प्लानिंग करते हैं कि आइंदा सर्दियों में हमें किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी और गर्मियों में हमें किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसी तरह जो लोग पहाड़ों में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो उन लोगों को भी पता होता है कि सर्दियों में बाहर निकलने में खतरा है। इसलिए वो गर्मियों में इतना कमा लेते हैं कि सर्दियों में वो बैठ के खा सकें। अगर ना भी काम मिले तब भी वो बाहर जाके उनको कमाना ना पड़े इतनी ठंड में। ऐसे ही वो अपनी सर्दियां गुजार देते हैं। जहाँ पहाड़ों पर मेवाजात बहुत होते हैं, वो लोग खुश्क मेवाजात रखते हैं। उनके पास इतना ईंधन होता है कि वो आग जला सकें। वो जमा करके रखते हैं, उनको फिक्र होती है कि सर्दी आने वाली है, इसीलिए वो उसी के मुताबिक सारा बंदोबस्त करते हैं। वो अच्छे से फिर उससे सर्दियां निकल जाती हैं उनकी। इसी तरह जिस तरह हम गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए नरम लिबास पहनते हैं, बार बार नहाते हैं, हमारे पास सब बंदोबस्त होता है। इसी तरह इन लोगों के पास भी सर्दियों से बचने के लिए सब सामान मुहैया होता है। इसी तरह ये लोग उसी के मुताबिक रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है बाबा जी। मैं तो वैसे ही फिक्रमंद हो रही थी कि ये लोग कैसे खाते होंगे, पीते होंगे, इनको कहाँ से मिलता होगा, क्योंकि ऐसी सर्दी में तो मैं इतना इनको बाहर निकलते नहीं देख रही ना। आप इनके बारे में फिक्र क्यों करती हो मेरी छोटी? वो लोग सब समझते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे गुजारा कैसे होता है। बिल्कुल मेरे बच्चों, वो जानते हैं कि कैसे सरवाइव करना है ऐसे हालात में। चलो अंदर चलते हैं, अब काफी हो गया एंजॉयमेंट, कहीं बीमारी ना पड़ जाऊं। ओके पापा, चलो चलते हैं।